चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। अभी फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच जैसे हम लोग ने ईडियम्स पढ़ते हैं और फ्रेजेस पढ़ते हैं, ये सब क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं। मतलब हम जो भी बोलते हैं, जैसे हम लोग अपने अक्सर अपने जो कलीग होते हैं उनको टॉन्ट करते रहते हैं, ओह तुम इतने पढ़ाकू हो कि तुम पास हो जाओगे। मीन्स हमारा क्या यहाँ कहने का मतलब क्या होगा? अबे तुम नहीं पढ़ाकू हो, तुम पास कैसे होगे जब तुमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मतलब जो लिटरल मीनिंग होती है वो ना आके उसका थोड़ा अलग हटके मीनिंग आती है, तो वही होती है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच होती तो बहुत टाइप की हैं, मोर देन 20 और 25 टाइप्स की होती हैं, लेकिन हम लोगों को उतनी नहीं पढ़नी है। अब हम लोग क्योंकि आज जो हमारा चैप्टर है जिसको लेके हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर है डैफोडिल्स। ठीक है, डैफोडिल्स क्या होते हैं? डैफोडिल्स एक टाइप के वो टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं। ठीक है, येलो कलर के। तो इसमें जो आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोली, मेटाफर। ठीक है, तो और सिमिली भी हुआ है यूज़। तो देखते हैं इसको वन बाय वन हम लोग देखते रहेंगे, और मैं पहले आपको ये बता दूंगा कि ये सारे टाइप के होते क्या हैं, फिर मैं आपको बताता रहूँगा कि इसकी मीनिंग क्या क्या होती है और कहाँ कहाँ पे आपका यूज़ हुआ है। तो पहले चलिए, मैंने इसमें कुछ लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हो गया एस से हो गया सिमिली, एस से हाइपरबोली, फिर एलिट्रेशन, फिर पर्सोनिफिकेशन, फिर मेटाफर, फिर हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो इस टाइप के हमको देखना है और मैं आपको पूरा समझाता भी रहूँगा, तो समझ में आ जाएगा आई होप। तो देखिए यहाँ क्या है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ क्या, अब आप अगर देखें तो यहाँ सिमिली है। ठीक है, तो सिमिली में हो क्या रहा है? अगर हम लोग देखें तो कंपैरिजन हो रहा है। मतलब हम लोग नहीं, इसमें मतलब जो पोएट हैं इसके विलियम्स वर्ड्सवर्थ, उन्होंने ही कंपैरिजन किया है। किसका? अपना किया है। किससे? बादलों से, क्लाउड से, कि मैं बादलों की तरह अकेला हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो गया सिमिली। अब यहाँ से अगर हम लोग पकड़ के चलें तो सिमिली होता क्या है? सिमिली मीन्स अकेला। अगर इसको याद नहीं होता है तो याद करने का तरीका ये है। अब यहाँ थोड़ी आवाज़ आ रही है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखो, इसको याद करने का तरीका ये है, हम लोग इसको अपोजिट से याद कर सकते हैं। अपोजिट मीन्स व्हाट? जैसे कि मतलब होता है सिमिली को अगर हम लोग लेके चलें तो स्माइल से। ठीक है, अब देखो जो स्माइल करेगा वो तो सबके साथ रहेगा ना, तो इसका अपोजिट जो सबके साथ ना रहे। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं और काफ़ी तरीके होते हैं आपको याद करने के, आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। तो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मतलब यहाँ पे हो गया कंपैरिजन, तो यहाँ हो गया सिमिली। मीन्स सिमिली में हमारा होता है कंपैरिजन। ठीक है, जहाँ भी आपको कंपैरिजन दिखे वो हमारा सिमिली होगा। ठीक है, अब आता है व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने लिखा एच का मतलब होता है हाइपरबोली। अब हाइपरबोली का मतलब होता है कि मतलब इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जहाँ पर हमको थोड़ी मतलब राइटिंग स्किल्स हमको थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाना है, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना है। कि जैसे हम लोग कहते हैं अपने, मैं कलीग का ही ऑप्शन देता हूँ, उससे आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आप कहते हैं वाह तो कितना बलवान है, मतलब वो भले बलवान ना हो, लेकिन अगर उसको कोई अगर हमको काम कराना है तो हम लोग उससे बोल देते हैं। कभी कभी तो तुम लोग ने भी किया होगा कि अबे देख मैं भी इसको मारूंगा, इसको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो वहाँ क्या है, उसको एग्जैगरेट करके बताया। ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने क्या बताया, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। मीन्स जब मैं सबको एक क्राउड में वो देखता हूँ, मतलब मैं एक ही झलक में सबको देख लेता हूँ। आप बताओ कि क्या आप बड़े बड़े खेत जो होते हैं, क्या उसमें हम एक ही झलक में सबको देख सकते हैं? नहीं ना। तो वैसे यहाँ पे देखो चीज़ों को एग्जैगरेट करके बताया, मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया। ठीक है, अब आते हैं अगला, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री। अब देखो यहाँ यूज़ हुआ है किसका? एलिट्रेशन का। अब देखो एलिट्रेशन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जहाँ पे हम लोगों का सेम लेटर या फिर साउंड हम लोगों का सेम हो रहा हो। देखो यहाँ क्या है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ठीक है, बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक। देखो बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हमको तो समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे किस वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है? बी का। देखो यहाँ बी है और इसका बी है, मतलब देखो ये एक क्लॉज है। क्लॉज वो होती है जहाँ पे एक सेंटेंस मतलब या तो फुल स्टॉप लग रहा है या हमारा कॉमा लग रहा है। तो यहाँ पे यहाँ तक एक क्लॉज है, यहाँ से दूसरी क्लॉज है। तो देखो पहली क्लॉज का लेटर और दूसरी क्लॉज का फर्स्ट लेटर हम लोग का मैच कर रहा है, मतलब ये एलिट्रेशन हुआ। अब आता है
पी बोले तो पर्सोनिफिकेशन, इसमें क्या है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब देखो पर्सोनिफिकेशन का एक मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो उसका मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण का देखो आ रहा है मान का मतलब मानना, जैसे हम लोग मानते हैं जो चीज़ें ना भी होनी हो उसको भी मान लेते हैं, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब आप हमको ये बताएं कि डांसिंग वर्ड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो क्या ह्यूमन बीइंग के अलावा डांस, क्या पेड़ पौधे भी डांस कर पाएंगे? नहीं। यहाँ पे उनका सिंपल ये कहना है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनका ये कहना है कि जो जब हवा चल रही है, ब्रीज मीन्स हवा, जब हवा चल रही है तो उसके साथ जो डैफोडिल्स हैं वो भी झूम रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ इतना मानना है। तो यहाँ पे इन्होंने उसको इस तरह लिखा है कि थोड़ा अट्रैक्टिव लिखने के चक्कर में उन्होंने बहुत ही मतलब बढ़िया अपने वर्ड्स डाले, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कि वो हवा में हवा के साथ नाच रहे हैं। अब देखो अगला क्या है, मेटाफर, कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन। अब देखो मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में हम लोग कंपैरिजन करते हैं दूसरे से। जैसे मान के चलिए कि हम लोग ना इसमें कंपैरिजन एक नॉन लिविंग से लिविंग का भी कर सकते हैं, लिविंग का नॉन लिविंग से भी कर सकते हैं, और नॉन लिविंग का नॉन लिविंग से कर सकते हैं, लिविंग का लिविंग से भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन। और वो देखो यहाँ पे एंडिंग क्या हुई है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, मतलब वो एक तो नाच रहे हैं अपने वो ब्रीज के साथ, हवा के साथ, और दूसरी बात क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन। जैसे हमारे स्टार शाइन करते हैं वैसे वो कॉन्टिन्यूअस स्टार कर रहे हैं। तो यहाँ इनकी जो वो शाइन वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इनका जो कंपैरिजन हुआ है वो कंपैरिजन हुआ है स्टार से। ठीक है, अब आता है हाइपरबोली। देखो यहाँ फिर से हाइपरबोली आ गया। पहले कहाँ आया था, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला था यहाँ पे। अब यहाँ 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। अब देखो यहाँ फिर से देखने की बात आ गई और फिर से बढ़ा चढ़ा। क्या हम लोग कभी 10,000 लोगों को या फिर 10,000 पेड़ पौधों को एट अ ग्लांस मतलब एक झलक में देख सकते हैं? नहीं। तो यहाँ भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोली गई है, तो यहाँ हो गया हाइपरबोले। अब क्या आता है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। अब बोला गया है, देखो यहाँ क्या, यहाँ फिर से इन्होंने माना कि जैसे उनके जो सर हैं, जो डैफोडिल्स के सर हैं, मतलब जो उनका ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो वो क्या कर रहा है, वो फिर से वो क्या कर रहा है, डांस वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब जैसे आया द वेव बिसाइड देम डांस, फिर से डांस, मतलब उनके लिए जहाँ जहाँ डांस, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग मान रहे हैं वहाँ क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। अगली लाइन देखते हैं, वहाँ भी आउट डिड द स्पार्किंग वेव्स इन अ ग्ली, वेव्स इन अ ग्ली एंड डांस विद द डैफोडिल्स। ये देखिए आप लास्ट लाइन, एंड डांस विद द डैफोडिल्स। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, एंड डांस विद द डैफोडिल्स। यहाँ क्या हो गया हमारा, यहाँ हो गया एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन में देखें, एलिट्रेशन इसमें कहाँ, इसमें आपका एलिट्रेशन, यहाँ से एलिट्रेशन क्या होता था, एलिट्रेशन हमारा होता था जो हमारे वर्ड्स या साउंड हमारे क्या होते थे, रिपीट होते थे। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ डांस का डी और डैफोडिल्स का डी हमारा मैच कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ एलिट्रेशन हो गया। और यहाँ एक लाइन ये की हुई, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन अ ग्ली, मतलब वो हंसते हुए वेव्स में झूमते हुए झूम रहे हैं, बहुत खुशी से झूम रहे हैं। तो यहाँ क्या, यहाँ फिर से उन्होंने एक माना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन हो गया, यहाँ पे उन्होंने फिर से उसको मान लिया उस चीज़ को। तो यहाँ हमारी ख़त्म होती है क्लास किसकी, फिगर ऑफ स्पीच की।